भाई। हेलो अराफ्ता फैंस, खुशामदीद। अगर आप अराफ्ता की डाई हार्ड फैंस हैं तो अब आप मेंबरशिप पैकेज हासिल कर सकते हैं ताकि आप लोगों को एपिसोड्स का अर्ली एक्सेस मिल सके। मेंबर बनने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें, अपना पैकेज चूज करें। इस तरह आप बाआसानी अराफ्ता फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे। सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। एंजॉय वॉचिंग। हाय एलोल। तुमने अपने घर वालों की आखिरी निशानी भी खो दी। बेवकूफ एलोल, कितनी लापरवाह हो। पता नहीं कहाँ गिरा होगा। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो वहां? कहीं से कुछ याद तो नहीं आ रहा? अरे लड़की, ये क्या किया? ध्यान से काम करो ना। मैंने कुछ भी नहीं किया है। समझ गई क्या कहा मैंने? तुम्हारे हाथ तो चलते नहीं, पर जुबान बहुत चलती है माशाल्लाह। 1 गज लंबी है। एलुल, बेटी तुम अंदर जाओ। मेरे मामले में दखल मत देना। तुम्हें पहले भी वार्न कर चुकी हूं, अपनी हद में रहो। इससे पहले कि इसे इसके माजी से कुछ याद आए, मुझे कुछ भी करके इस लड़की को जल्द से जल्द इस घर से निकालना ही होगा। या अल्लाह। एलोल प्लीज रुक जाओ। छोड़ दो मेरा हाथ। रुको, कहीं मत जाओ। तुम हक पर हो, तुम्हारे साथ बुरा हुआ है, पर कहीं मत जाओ। रुक जाओ प्लीज। प्लीज एलूल, मुझे आंटी की तरफ से माफी चाहती हूँ मैं, और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एक बार ने ही तोड़ दिया मुझे, मजीद नहीं रुक सकती यहाँ। तुम्हें क्या लगता है मैं इस महल में रहने के लिए मर रही हूँ क्या? रुको, तुम इस तरह से कहीं नहीं जा सकती। रुको और ये बताओ कि कहाँ जाओगी? हाँ, तुम्हारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। वो तो मेरे पास कभी थी भी नहीं। अपने घर वालों को नहीं ढूंढना चाहती? नहीं, अब मैं नहीं चाहती। वैसे भी ये ख्याल गलत था। मेरे माँ बाप मर चुके हैं, इसलिए मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की। अब क्या कर सकते हैं? वैसे भी एक चोर को कौन रखना चाहेगा? जानती हो, तुम मेरी सोच से कहीं ज्यादा बुज़दिल हो। बुज़दिल तुम होगे। अपने शौहर को समझा लो तो बेहतर होगा। आइंदा मत कहना। मुझे तुम्हारी सकड़ का पहले से ही अंदाजा था। सच का सामना करना पड़ता है, और तुम में सच का सामना करने की हिम्मत नहीं। अपने अंदर हिम्मत पैदा करो। हिम्मत मेरी पहचान है, फिक्र मत करो तुम। क्या वाकई? लगता तो नहीं है, लेकिन एक बात तुमने सही कही। अपने माजी का सामना करने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। कभी कभी लोग भागना चाहते हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। बहाना मिला और बस तुम भाग रही हो। मैं कहीं नहीं भाग रही हूं।
देखो, मैं अभी भी तुम्हारी इस हवेली में खड़ी हूँ। ठीक है, अब बहुत हो गया। ठीक है, बस करो, दोनों अंदर चलो। अब बाकी की लड़ाई अंदर जाके कर लेना। और जब तक तुम्हारे घर वाले नहीं मिलते कहीं नहीं जाओगी। मैंने कहा ना कि अंदर चलो। हम अभी अभी वापस आए हैं, मैं थक चुकी हूँ। शायद नजर नहीं आ रहा तुम दोनों को। बीवी अच्छी मिली है वैसे तुम्हें। मेरे यहाँ रुकने की वजह तुम्हारी बीवी ही है। जल्द चली जाऊंगी यहाँ से। तुम्हारी वजह से हमें भी डांट सुनना पड़ी। मैं बस चाहती थी बात ज्यादा ना बढ़े। एलूल के लिए बहुत दुख होता है। उसके जख्म बहुत गहरे हैं। हाँ, इसकी मां ने भी इसका साथ नहीं दिया। आतिश, हम एलूल के घर वालों को ढूंढ लेंगे ना? हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा, फिक्र मत करो। देखो क्या मिला मुझे। अम्मी, हाँ, ये हमारा एल्बम है क्या? इसमें तो बैरात की बचपन की तस्वीरें हैं। हाँ, हमारा बच्चा भी मुझ पे जाएगा, तभी तो इतने गौर से देख रही है ये। बेटियां तो अपनी फुप्पो पर जाती हैं। किसने कहा कि बेटी होगी? चेचक, क्या ये तुम हो? रुको, पहले मैं देखूंगी। कितने प्यारे लग रहे हैं। देखो इसे। भाई मेरी बारी कब आएगी झूले पर? क्या? भाई, सारी कैलोरीज बर्न हो गई। अब शायद मुझे जबरदस्त नाश्ता करने की जरूरत है। सारी पेस्ट्रीज, चीज एग सब कुछ खा लूंगी मैं। अगर तुम ये सब खाओगी तो तुम्हें हवेली के 100 चक्कर लगाने पड़ जाएंगे। मेरा जो दिल करेगा वो खाऊंगी और 100 चक्कर भी लगा लूंगी मैं। हाँ, अंदाजा है मुझे। बस बाद में मुझसे शिकायत मत करना, समझी? आतिश, तुम्हारा ब्रेसलेट गिर गया।
क्या हुआ आतिश? ये मेरा ब्रेसलेट नहीं है। वो तो ये कैसे मुमकिन है?